टैक्सेशन में एग्जेम्पशन स्कोर करना है, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, नहीं समझ रहा कैसे पढ़े, कैसे करे, कैसे कुछ करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ आपके साथ रामबाण इलाज लेके, रामबाण स्ट्रैटेजी लेके आ गया हूँ टैक्सेशन के लिए। हम लोग डिस्कस करने वाले टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी इन डिटेल, इन डेप्थ के कैसे करना है टैक्सेशन को डील। हम लोग ने टैक्सेशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, एक है जीएसटी, एक है DT, दैट इज़ IDT, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आपको पूरा करना है, जीएसटी आपको पूरा करना है, आपको जीएसटी को इस तरह निचोड़ के करना है कि आपको 40 में से 30 नंबर तो आए ही आए। क्यों? जीएसटी ईजी है और स्कोरिंग है, तो आपको कुछ भी करके जीएसटी इतना अच्छे से करना है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आपको जीएसटी पूरा एकदम अच्छे से करना है। और अभी मैं आपको जीएसटी में सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ। जीएसटी में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है? ITC है, एग्जेम्पशन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, रजिस्ट्रेशन है और रिटर्न है। ये जो 5 चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जीएसटी आपको करना कहाँ से? आपको जीएसटी करना है स्टडी मटेरियल से। सबसे पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मई 18 से लेकर नवंबर 22 तक के 5 पेपर क्वेश्चंस करने हैं। और कोई क्वेश्चन में हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, देयर विल बी, बिकॉज अमेंडमेंट्स आते हैं, तो अमेंडमेंट्स की वजह से आंसर में डिफरेंस आ सकता है। फिर उसके बाद आपको लास्ट 6 RTP MTP सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो गया। और आपको राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, कोई सम्स की, एटलीस्ट हर चैप्टर से थोड़े बहुत सम्स आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रखने पड़ेंगे। अभी आ जाते हैं DT पे। DT आपको कहाँ से पढ़ना है? DT आपको ना स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, और सिर्फ रीसेंट RTP MTP जो आपके और आपके प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वही करना है। और अमेंडमेंट्स, GST और DT दोनों के अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से करके जाना है। क्यों? ICAI का एक स्टडी पैटर्न है। ICAI को है ना नई चीज़ें पूछने में बहुत अच्छा लगता है। तो ICAI क्या करता है, अमेंडमेंट में से एक क्वेश्चन हर साल पूछता ही है। बहुत कम ऐसे चांसेस रहते हैं कि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन ना आए। तो और हम लोग ने अभी DT को क्या किया पता है? हम लोग ने DT को 4 सीक्वेंसेस में तोड़ दिया। आपको DT को ये 4 सीक्वेंसेस में ही पढ़ना है। सबसे पहले आपको सेट ऑफ, क्लबिंग, रिटर्न, AMT और एडवांस टैक्स पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको बेसिक, दैट इज इंट्रोडक्शन, रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और IFOS पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको TDS, TCS, डिडक्शन, कैपिटल गेन, एग्रीकल्चरल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम पढ़ना है। फिर लास्ट में आपको PGBP और टोटल इनकम पढ़ना है। और आपको PGBP और टोटल इनकम के मैक्सिमम सम सॉल्व करना है, और बाकी सब चैप्टर्स के भी सम सॉल्व करने हैं। जब तक आप सम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको DT में ग्रिप नहीं आने वाला। DT और GST के सम सॉल्व करने ही पड़ते हैं। आप एक बार के लिए ना प्रोविजंस लिख के प्रैक्टिस नहीं करते तो चलेगा, बट आपको सम्स हमेशा सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि कैलकुलेटर पे कर लिया, बिकॉज सम्स इसमें सॉल्व करना, प्रेजेंट करना अलग मेथड है, अलग वे है हर चीज़ को प्रेजेंट करने का। और आपको एक रिविजन करने की मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे रिविजन करना है। सपोज आज आपने सेट ऑफ और क्लबिंग पढ़ा, तो आपको क्या करना है, आज आपने सेट ऑफ और क्लबिंग पढ़ा, कल आप पढ़ने वाले हो रिटर्न और AMT। तो आपको जब आप नेक्स्ट डे वापस दूसरा चैप्टर्स चालू करने वाले हो ना, उसके पहले आपको जो कल आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। तो बेसिकली आप जब नेक्स्ट डे नया कुछ चालू कर रहे हो ना, उसके पहले आपको पहले वाले सेक्शंस रिवाइज करने हैं। ऐसे आपके सेक्शंस रिवाइज होते जाएंगे, और आपको एक सेक्शन की लिस्ट बनानी है, और आप जहाँ पे बैठते हो ना पढ़ने, वहाँ पे चिपका देनी है और सेक्शंस रिवाइज करते रहना है। और टैक्स के सेक्शंस टू बी ऑनेस्ट बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। और मैं बताऊँ आपको मेरा एम कैसा है, आपको आपकी तरफ से एग्जाम्शन लाने का। आपको कैसे भी करके GST में 40 में से 30 लाना है, और DT में 60 में से 35 लाना है। कुल मिला के आपका 65 मार्क्स आ जाएगा और एग्जाम्शन बन जाएगी। और आपको कहीं पे भी पेपर में आप सबसे पहले GST अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद आप DT अटेम्प्ट करोगे, और आपको एग्ज़ाम के पहले 1-2 पेपर प्रैक्टिस के लिए लिखने ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हार्ट स्पैम कर देना, और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।